ट्वेल्थ में आ गए हो और मैथ्स को फोबिया हो रहा है, चिंता ना करो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराने। मिसलेनियस एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा इंसान को मिसलेनियस में दिक्कत होती है, जो कि हम तुम्हें होने नहीं देंगे। बहुत इजी तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से और बहुत ही ट्रिक के साथ, बिल्कुल एक एक तुम चीज देखते रहना। बाकी गारंटी मेरी, तुम्हें मिसलेनियस यूं ही जितने भी क्वेश्चन है नहीं हवा में उड़ाओगे तो कहना। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3-4 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ दिस, cos ऑफ 13 पाई बाई 6। सबसे पहले 13 पाई का मतलब 180/6, इसको साइड में सॉल्व करके खुद के लिए देख लिया करो। तो 6 3 जा 18 और 13 3 जा 39, 390 डिग्री की बात कर रहा है, 390 डिग्री की, cos ऑफ 390 डिग्री। अब तुम्हें पता है cos की रेंज, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई लाई करता है, 0 से पाई, 0 से 180, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा और 0 और पाई भी इंक्लूड रहेगा, इसका ही मतलब। अब देखो 0 से 180 के बीच में 390 तो आता नहीं है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बस ब्रेक करना आना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ cos। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको पहले लिखते हैं 360 प्लस 30 अगर लेते हैं तो 390 आ जाएगा। ब्रेक ऐसे करना है कि इसकी वैल्यू तुम्हें पता हो, ठीक है, 30 45 90 ये तो पता होती है इजीली। अब इसको अगर पाई के फॉर्म में तुम्हें ब्रेक करना है तो देखो हम बता रहे हैं कैसे। cos इनवर्स, इसको डिवाइड करो 13 और 6 को, 13 और 6 को डिवाइड करो, 6 2 12, तो 2 पाई यहां से आ जाएगा, 2 पाई प्लस दैट इज पाई बाई 3। कैसे आया, 3 2 6, 6 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 6 पाई, 3 2 6, एक सेकेंड, 2 पाई 180 into 2, हाँ ठीक है, 2 पाई प्लस पाई लेंगे तो 6 2 12, 2 12 और अपॉन 6 होगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। 6 2 12, 12 पाई प्लस 1, 13 पाई बाई 3, ठीक है। अब इजी हो गया cos इनवर्स। अब इसको देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, तो तुम्हें ये पता है कि 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 होता है और ये पाई होता है, यहाँ तक पता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है एंड ये होता है 2 पाई, 2 पाई मतलब 360। अब देखो बात, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं और फेस चेंज होने से रहा, तो cos ऑफ पाई बाई 6 इजीली एज इट इज आ जाएगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या आ गया तुम्हारे पास पाई बाई 6। तो देखो पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यूज की ठीक है, 0 से पाई के बीच में। देखो टाइम लगाओ बट थोड़ा सा दिमाग से सोचो। अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इत्मीनान से आराम से इसको इजीली तरीके से देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम एज इट इज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करो, तो tan इनवर्स ऑफ 10। अब 7 पाई बाई 6 क्या होता है, देखो 6 3 जा 18, 180 है ना, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, 210। तो क्या tan की रेंज, tan इनवर्स की रेंज हम यहाँ लिख रहे हैं, tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां लाई करती है, अभी तक याद हो जाना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस 90 से प्लस 90, बट 90 इंक्लूड नहीं है, ये बात समझ आ रही। अब देखो, और इसमें क्या है 210, तो मतलब हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो ब्रेक कैसे करेंगे, tan ऑफ, हम इसको 210 को 180 प्लस 30 फिर से लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 हो गया 210। अब देखो 180 यहाँ पर आ गया, 180 कितना है पाई, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस करेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो 180 प्लस यहाँ आएगा, माइनस होता है तो ऊपर जाता है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है tan और cot दोनों होते हैं पॉजिटिव, तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो देखो tan इनवर्स और फेस चेंज होने से रहा, तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, और थीटा है 30 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख दो, tan इनवर्स ऑफ 10 और 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, तो इनवर्स से कैंसिल, इसका भी आंसर पाई बाई 6, जो कि देखो माइनस 90 प्लस 90 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब अपना आंसर सही आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, जिसको डाउट है कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, प्रूफ करना है तुम्हें 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब ये फिर एलएचएस ले लो या आरएचएस ले लो, दो में से एक ले लो और प्रूफ करते चले जाओ। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस क्या कर रहा है, 2 sin इनवर्स। अगर हम देखो 2 tan इनवर्स x का तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, 2 tan इनवर्स x, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 2 tan इनवर्स x का जल्दी बताओ, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तब यहाँ प्लस हो जाता, वो बात की बात है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो, अगर तुम्हें tan के फॉर्म में बनाना है, इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स ये एंगल के नीचे हाफ होता है, देखो tan इनवर्स पूरा बाहर रहेगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स बाहर रहता है, तो देखो इस फॉर्म में तुम्हें दिख जाएगा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन को अगर हम tan के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो साइन इनवर्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स को x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, अगर साइन को वहां ले गए तो साइन x इज इक्वल टू 3/5। अब साइन तो तुम्हारे पास आ गया, अब इससे तुम cos निकाल दोगे, तो तुम्हें पता है कि cos x इज इक्वल टू क्या होता है, पहले cos स्क्वायर x बता रहे हैं,
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब ये सॉल्व हो गया तो cos x इजी आ जाएगा। तो cos x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन x की वैल्यू 3/5 इसका होल स्क्वायर। इसको रूट के अंदर सॉल्व कर दो, 1 माइनस 9/25 इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 16/25। क्यों 25 बन जाए 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो cos स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, जब स्क्वायर हट गया यहाँ पर तो रूट लग गया, अगर रूट नहीं लगा होता तब यहाँ स्क्वायर चलता। तो cos x क्या आएगा यहाँ से 4/5 cos x आ गया। अब तुम्हें अगर tan x निकालना है तो tan x होता है sin x अपॉन cos x। बस देखते जाना, इजी तरीके से तुम्हें आ जाएगा क्वेश्चन। tan के फॉर्म में बना रहे हैं, फिर tan की आइडेंटिटी ढूंढ लो। sin x कितना है यहाँ से देखो 3/5, cos x कितना है 4/5, तो ये 5 से 5 गया तो तुम्हारे पास आ गया tan x इज इक्वल्स टू 3/4। यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो x आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स 3/4। इतनी बात सबको समझ आई? x निकाल लिया हमने tan के फॉर्म में। अब यहाँ पर रख देते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक जिसको पहले ना समझ आया हो तो बता देना, हम फिर से रिपीट कर देंगे। x को हमने ले लिया साइन के फॉर्म में, तो साइन और cos, तो हमने tan के फॉर्म में इसको बना दिया। अब हम tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये इजी तरीके से हम लोग पास आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स क्या दे रखा था x, तो देखो यहाँ से अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब देखो 2 और साइन इनवर्स क्या लिखा था 3/5, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है तुम्हें। तो 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम x ले लें, ठीक, तो 2x है और 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ जाएगी tan के फॉर्म में, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3/4। इतनी बात समझ आई? ये इसको हमने x लिया था और x की जगह हमने tan के फॉर्म में ला दिया। अब देखो 2 tan इनवर्स x लगा दो, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू 3/4, तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 2x, 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 बन जाए 2, 2 2 से 4, तो ऊपर तो आ गया 3/2, इसको एक ब्रैकेट में ही रखो। अब देखो ये आ गया 1 माइनस 9/16, 16 बन जाए 16, 16 माइनस 9 दैट इज 7। अब इसको आगे देखो tan इनवर्स 3/2 होल अपॉन 16 बन जाए 16, 16 माइनस 9 7, तो 7/16। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये सबसे ऊपर जाएगा, तो देखो क्या tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 7 जाएगा 2 के साथ और 16 जाएगा ऊपर, तो 2 8 जा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई? तो क्या आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स, अगर इसको सही से लिखा जाए 8 3 जा 24/7, और ये देखो यही तुम्हारे पास RHS थी, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? थोड़ा लेंथी गया है, कोई बात नहीं, इत्मीनान से बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग, रिलैक्स मोड में। फिर से देख लो एक बार, आप फिर से बता देते हैं क्वेश्चन मेथड, थोड़ा मिसलेनियस के थोड़े से हैवी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो सब इजी है। देखो ये साइन के फॉर्म में दे रखा था और हमें यहाँ tan के फॉर्म में बनाना है, तो हमें पता है 2 आगे किस लिए, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है। अगर हमने इसको tan के फॉर्म में बना लिया तो हम यहाँ 2 tan इनवर्स x लगा देंगे, तो tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको हम पूरा x ले लेंगे, इनवर्स आ गया sin x, तो sin x आ गया तो यहाँ से cos x आ जाएगा, आइडेंटिटी नंबर 1 क्लास 10 में पढ़ी हुई। cos x आ गया, cos x की वैल्यू है, अब tan x होता है sin बाई cos, तो tan निकाल लिया यहाँ से तुमने, तो x निकाल लोगे इनवर्स में। अब इसको तो तुमने x लिया था तो यहाँ पर रख दो, तो बस 2x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आ गया 3/4, तो 2 tan इनवर्स x का फिर यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। इसी तरीके से सारा सॉल्व हो गया। समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जंप करते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रूफ sin इनवर्स दिस एंड sin इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब तुम्हें यहाँ पर sin दे रखा है, यहाँ tan दे रखा है, तो फिर इसको हम tan के फॉर्म में बना लेंगे, तो यहाँ पर इनवर्स इजीली आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर हमने इसको एक को ले लिया, यहाँ पर देखते हैं a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 और इसको हमने b के इक्वल ले लिया साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन a, क्योंकि इनवर्स हटा वहाँ जाके साइन a 8/17, यहाँ सर साइन b क्या आ जाएगा 3/5। इतनी बात समझ आ गई? साइन आ गया, अब हम इसको cos में इजीली चेंज कर लेंगे। तो अभी हमने बताया cos a इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये सबको पता है। यहाँ पर निकालेंगे cos b इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। अब इसकी वैल्यू रखो, यहाँ से cos a आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 8/17 का होल स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करोगे cos ऑफ b इज इक्वल टू √1 माइनस साइन b मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो cos a कैसे निकालेंगे, cos a इज इक्वल टू अंडर एज इट इज 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, समझ गए? स्क्वायर निकालना आना चाहिए। cos b इज इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस
ये हो जाएगा 9/25। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये तो इजीली आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 25 × 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो 4/5 ये इजीली आ गया तुम्हारे पास cos b। अब तुम्हें निकालना है cos a। तो देखो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 289 बन जाए 289, 289 में से 64 माइनस करो 289 64 तो 5 और कितना है 225। तो 225/289 इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 225 किसका होता है 15 का और ये होता है 17 का 289। तो cos a आ गया मेरे पास और cos b आ गया। इतनी बात समझ आई? अब cos a आ गया तो देखो यहाँ पर tan of a, tan a क्या होता है sin a/cos a। तो यहाँ से tan a निकल आएगा कैसे sin a ये है cos a ये 8/17 होल अपॉन 15/17 17 से 17 कैंसिल। तो tan ऑफ a आ गया तुम्हारे पास 8/15। तो यहाँ से a आ जाएगा tan इनवर्स 8/15। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक देख लिया। अब देखो यहाँ पर cos b, यहाँ देखो जिसको नहीं दिख रहा था यहाँ देखिए क्या करा हमने sin a निकाला, sin a से cos a निकाल लिया, cos a से tan a इज इक्वल टू sin a/cos a। तो यहाँ से tan a आ गया, हमने फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रख दिया तो कैंसिल हो गया और tan a आ गया, वहां से हमने a निकाल लिया। अब देखो यहाँ से sin of b, sin of b आ गया, cos of b आ गया, यहाँ से निकालो tan of b, tan b क्या होगा sin b/cos b। sin b कितना है 3/5, cos b कितना है 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो 3/4 आ गया tan b आ गया। तो b कितना आएगा tan इनवर्स, क्योंकि वहां जाएगा इनवर्स तो 3/4। इतनी बात समझ आई? a आ गया आप लोगों के पास, b आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, tan ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। tan a प्लस b की आइडेंटिटी पढ़ी है तो देखो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इतनी बात समझ आई tan ऑफ a प्लस b की। अब देखो tan a प्लस b, a क्या था a ये, तो उसको बाद में रखेंगे, पहले इधर इसको सॉल्व करते हैं। tan a क्या है tan a आया 8/15 प्लस tan ऑफ b, tan b कितना आया 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इतनी बात समझ आई? tan a प्लस b में रख देंगे, यहाँ इसको एज इट इज रहने दो, tan ऑफ a प्लस b को एज इट इज रहने दो। अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है इसका। ठीक है, इतनी बात समझ आई? देखो सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर एलसीएम आएगा 15 और 4 जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 15 4 60, 15 4 60 और 8 4 32 प्लस 4 12 नहीं 4 1 4 15 10 15 3 45। एलसीएम लेना आता होगा भाई? एलसीएम नहीं आता हो तो बता दो, वो भी बता देंगे। 1 माइनस, अब देखो इसको 4 1 4 4 2 8, ये इजी हो गया। 3 1 3 3 5 50, तो 1 माइनस 2/5 बचा यहाँ पर। यहाँ से जो कट रहा है काट दो क्योंकि मल्टीप्लाई में था। ऊपर देखो क्या आएगा 32 और ये कितना हो गया 5 और 7 57। इन दोनों को ऐड करोगे सॉरी 77 हो गया 4 3 7 और 5 और 2 7 अपॉन 60 होल अपॉन 5 1 5 5 में से 2 गया 3 दैट इज 3/5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है 77/60 इंटू 5 सबसे ऊपर एंड 3 नीचे, 5 1 5 5 12 60। अब देखो क्या आया tan ऑफ a प्लस b आया तुम्हारे पास, क्या आया 77/12 3 36। समझ गए? अब देखो यहां से इनवर्स यहाँ जाएगा तो a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इतनी बात समझ आई? और a और b क्या था? a था साइन इनवर्स और b था ये। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ b क्या था 3/5 इज इक्वल टू आगे हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 77/36 हैज प्रूव्ड। देखो ये तो मैं प्रूव करना था, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। समझ आई इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 4 तो ओवर हो गया। जिसको डाउट हो कमेंट कर देना, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल बताना, आ रहा है तब भी बताना, जब आ रहा हो तो तुम लोग बताते नहीं हो, जब नहीं आ रहा हो तब तो बताते हो, दोनों कंडीशन में बताना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल सोल्यूशन होगा इसका, चिंता नहीं करो। इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, क्यों लिया? क्योंकि मैंने इधर से साइन ए निकाला, यहाँ साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी निकाल लिया, फिर tan ए निकाला। tan ए क्यों निकाला? क्योंकि tan ए प्लस बी का मैं आइडेंटिटी लगाने की, क्योंकि यहाँ tan में दिख रहा है। यहाँ से tan बी निकाला तो यहाँ tan बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan बी इसकी आइडेंटिटी होती है। और इसको पूरा सॉल्व करते चले आओगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक, बैठे बैठे मत सोचना कि हो जाएगा, पेन उठाना पड़ेगा, पेन उठा के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप का है tan a प्लस बी इज इक्वल टू 77/36। तो देखो ये तुम्हें दिखना चालू हो गया,
ए प्लस बी क्या होगा, टेन इनवर्स ये, और ए की वैल्यू थी ये, साइन इनवर्स दिस, बी की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स तो ऑलरेडी आया एज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 तो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।